ग्रेजुएशन के पहले इन्होंने ड्राइवरी करते थे रांची में। अपना गाड़ी था इनका। लोगों को इनके ड्राइवरी लाइन गाड़ी लाइन में मूड बन गया था। ये चाहते थे हमको 10 20 50 गाड़ी हो जाए, लेकिन जब इनको अनुभव हुआ कि इस लाइन से हमको प्रतिष्ठा नहीं, इज्जत नहीं मिलेगी, तब इन्होंने अपना इरादा बदल दिया और पढ़ाई में ध्यान। कि आप एक गोल तय कीजिए। आप जिस गोल को तय कर रहे हैं तो फिर उस पर आप लग जाइए, चाहे उसके लिए कोई टाइम टेबल मत बनाइए, सीधे आप उसी पे फोकस कीजिए। जैसे लेजर लाइट के जैसा कि आप एक जगह फोकस कीजिएगा तो आप निश्चित रूप से सफल होइएगा। आपको मैं जोहार, नमस्कार। मेरा नाम उज्जवल पांडे है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरीलाल। तकरीबन आज से 3 महीने पहले जेपीएससी का रिजल्ट आया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि पदमा प्रखंड के सरैया के रहने वाले 2 होनहार युवा छात्रों ने जेपीएससी में परचम लहराया था। और सतीश कुमार हमारे साथ हैं जिन्होंने 164वां रैंक हासिल किया था, और एक मिनी कुमारी थी जिन्होंने 233वां रैंक हासिल किया था। हमारे साथ सतीश मेहता जी हैं जिनको रांची में मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र सौंपी गई है, और बाकायदा इनके साथ लगभग 9000 लोगों को भी नियुक्तियां मिली है, नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। तो आइए सीधे जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इनका संघर्ष किस प्रकार से रहा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अब हम लोग जैसे कि आप जानते हैं कि 28 नवंबर को हम लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया, और उस दिन से हम लोग गजेस्टेड ऑफिसर और डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हो गए। और वो अच्छा लगा, बहुत खुशियाँ मिली। गांव घर समाज सभी लोग खुश हुए, सभी लोगों को खुशी गर्व महसूस हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने कॉल किए, समाज के हर तबका के लोगों ने हमसे बात की है, और सभी इंस्पायर हो चुके हैं। और सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इसी तरह आगे बढ़े। और कई लोग स्पेशली कॉल करके भी बात की और बोले कि किसी हमारे बच्चों को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गाइड कर दीजिएगा कहीं प्रॉब्लम हो तो। और कुछ बच्चे भी हमें कॉल किया और बोले कि सो भैया थोड़ा हमें भी हेल्प कर दीजिएगा। तो मैं सभी के लिए रेडी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग हमसे भी सीख रहे हैं, और हमें मतलब कि हम लोगों को इससे और बड़ा क्या मेरे लिए खुशी होगा कि सभी लोग मुझसे सीखना चाह रहे हैं, और मुझे सिखाने में भी अच्छा लगता है। इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं। गाँव घर समाज सभी लोग खुश हैं। सभी लोग पूरा पदमा प्रखंड जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सब खुशी के माहौल में है, और अच्छे से मतलब लोग बातें कर रहे हैं। सारी चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी जा रही है पूरा पदमा प्रखंड में, और जो कि एनर्जी जाना ज़रूरी था। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो समाज में है कि लोगों को लगता है कि ये बहुत टफ एग्ज़ाम है या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ग्रामीण परिवेश का भी इंसान, लड़का बच्चा जो भी हो या बेटियां हो, उन लोग भी आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, और थोड़ा मेहनत करते रहना चाहिए, और घर का हमेशा सपोर्ट होना चाहिए, तो हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा और खुशियाँ। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे? बस युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप एक गोल तय कीजिए। आप जिस गोल को तय कर रहे हैं तो फिर उस पर आप लग जाइए, चाहे उसके लिए कोई टाइम टेबल मत बनाइए, सीधे आप उसी पे फोकस कीजिए। जैसे लेजर लाइट के जैसा कि आप एक जगह फोकस कीजिएगा तो आप निश्चित रूप से सफल होइएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि आप सिर्फ गोल के प्रति डेडिकेट हो जाइए। लगेगा टाइम, थोड़ा टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है कि आपका डिपेंड करता है कि आपका बेस कैसा था, उस फील्ड में कैसे। यदि आप क्रिकेट भी खेलना जा रहे हैं तो आपको शुरू में टाइम लगेगा, चाहे पढ़ाई में जा रहे हैं, फिर सिंगिंग में जा रहे हैं, तो किसी में भी जाइएगा तो टाइम लगेगा, बट आप उससे पीछे मत हटिएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सब चीज़ बदला बदला महसूस होगा और दिखाई भी देगा। इसीलिए आप लगे रहिए, कंटिन्यू। अच्छा, लगभग रिजल्ट आने के बाद और जो नियुक्ति पत्र मिली है, लगभग 3 महीना का समय गुजरा है। कैसे, किस प्रकार से इसको देखते हैं? आखिर कितना कठिन समय रहा होगा आपके लिए? नहीं, अगर अभी 4 महीने लग गए, करीब 25 जुलाई को आया था और अभी 28 नवंबर को दिया गया, तो 4 महीना, ये 4 महीना भी बहुत अच्छा है। क्योंकि 4 महीना मुझे भी समझने को मिला। मैं यूट्यूब में, इंटरनेट वगैरह में, सब चीज़ में मैंने देखता था कि किसी भी अगर ब्लॉग को या कहीं पे भी अगर मुझे जो काम दिया जाएगा उसको कैसे हैंडल करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है और किस तरह का मॉडल का यूज करना है। अगर आपके अंडर में अगर किसी तरह का ब्लॉग आते हैं, एक ब्लॉग अगर वीडियो से जो भी दे गवर्नमेंट, अगर बाय सपोर्टेड वीडियो बने, तो वहाँ का ब्लॉग का डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सा आइडिया का यूज किया जा सकता है, कौन सा मॉडल यूज किया सकता है। क्योंकि सभी जगह का अलग अलग चुनौतियाँ होते हैं। जैसे एसटी का क्षेत्र का अलग चुनौतियाँ होंगे, फिर गैर जनजातीय क्षेत्र का अलग चुनौतियाँ होती है। तो उस टाइप से देखने का कोशिश कर रहा था, और मैं सीख ही रहा था। बहुत सारे मैंने वीडियो देखा, बहुत सारे मैंने इंटरनेट पे हर जगह का देखा हूँ
कि कैसा वीडियो ब्लॉग को कैसे डेवलप किया जाता है, वहाँ क्या क्या चीज़ नीड है। जैसे कि कुछ देखा हूँ, जैसे कि एग्रीकल्चर पे बहुत सारे ब्लॉग को वर्क किए हैं, फिर आपका एजुकेशन पे कर रहे हैं, और फिर आपका हेल्थ पे। तो इस तरह से प्राथमिकताओं को भी मैंने देखा कि क्या ज़रूरत है गाँव घर में, तो इस पर मैं फोकस रखा। और 4 महीने तो मैं इंजॉय करके रहा हूँ और यही सारी चीज़ों पे फोकस किया हूँ। जेपीएससी का जो रिजल्ट आया है इसमें कुछ लोगों का अभी भी रिजल्ट पेंडिंग है और कोर्ट में जो है उसका मामला चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये होल्ड में रखा गया, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था। हाई कोर्ट में कहा गया कि कुछ सीटें हैं जैसे हैंडीकैप के और स्पोर्ट्स कोटा के, तो इस हॉरिजेंटल इसको कहा जाता है रिजर्वेशन। तो इसमें क्या है कि किसी तरह से भरा नहीं गया, ऐसा कोर्ट में कहा गया। तो अपना पक्ष जेपीएससी रखी है और कैंडिडेट है वो भी अपने पक्ष रखे। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक हम इस पर फैसला नहीं सुनाते हैं तब तक आप इन सीटों को 10 सीट को सुरक्षित रख दीजिए। उसके बाद जब मेरा फैसले आ जाएंगे उसके बाद आप उसको नियुक्ति दे दीजिए। तो इसी कारण से 10 सीटों को होल्ड में रखा गया है। अभी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है, ट्रेनिंग कितना दिन का होने वाला है, सब जानकारी थोड़ा बता दीजिए। अभी देखिए, अभी पोस्टिंग नहीं, अभी ट्रेनिंग का है, और ट्रेनिंग करीब 64 वीक का रखा गया है शेड्यूल। तो उसमें से आपको 14 सप्ताह आपको करना है अस्कीपा में, रांची में ट्रेनिंग। उसके बाद डीसी के अंतर्गत उनके अंदर या उनके साथ हमें बाकी सप्ताह वर्क करना है। उसके बाद फिर 3 सप्ताह का भारत दर्शन है, और फिर यही सारे चीज़ वहाँ पे सीखना है 6 महीने। फिर करीब 15 महीने का हमारा ट्रेनिंग है लगभग। तो इसी सब सीखने के लिए हमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कौन सा पद मिला है? डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। डिप्टी कलेक्टर, ये डिप्टी कलेक्टर एक प्रशासनिक पद है जिसे अभी हम लोग को अभी नए हैं, तो हम लोग को ट्रेनिंग के दौरान BDO CO या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना के भेजा जाएगा। फिर वही 5-6 सालों के बाद इसका प्रमोशन होता है, आगे फिर SDO वगैरह बनाया जाता है। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? क्या कि एक इंटरव्यू में देखा था कि शायद आप गाड़ी वगैरह भी कुछ चला रहे थे, बताए थे इंटरव्यू में, इसके बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, करीब जब मैं रांची में रह रहा था तो 11-12 के आसपास मैंने वो गाड़ी भी चलाता था। थोड़ा इनकम के लिए था। थोड़ी सी क्या होता है कि कभी कभी आर्थिक स्थिति भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसी दौरान गाड़ी चलाया। फिर गाड़ी भी लगा था मुझे कि गाड़ी में ही आगे बढ़ना है। तो फिर लगा कि नहीं, गाड़ी सही नहीं है, फिर आप पढ़ाई करो, एजुकेशन करो, एजुकेशन के फील्ड में जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, समाज में किस प्रकार से अपनी जो है सेवाएं देना चाहेंगे? समाज में जो भी सरकार हमें कार्य दिए जाएंगे, चाहे वो BDO CO या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शुरुआती में, तो उसका मैं अच्छे से निर्वहन करूंगा और चीज़ों को जितना जल्दी हो सके लोगों तक पहुंचाऊंगा। और अगर मुझे नया आइडियाज़ दिखेगा तो उसका भी मैं वो आगे अधिकारियों को भेजूंगा प्रस्ताव कि आप इस तरह से भी यहाँ यूज कर सकते हैं यहाँ के लिए। तो जहाँ तक हो, मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि मानव का कल्याण हो, और कल्याणकारी राज्य है झारखंड क्या, इंडिया। तो कल्याणकारी राज्य को ध्यान में रखते हुए मैं सारे कार्य को करूँगा। तो आप सुन रहे थे सतीश मेहता जी को, जिन्होंने जेपीएससी में 164वां रैंक लाया है और अभी डिप्टी कलेक्टर बन चुके हैं। सतीश जी के पिताजी आइए से जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपके बच्चे जो हैं सो कलेक्टर बन गए हैं? इस समाज के लिए अच्छे हैं। जिस विचार जो रखा है सतीश, हम उससे सहमत हैं। इनका बचपन से लेकर अभी तक का जो जीवन है उसकी कहानी थोड़ा बता दीजिए, क्या है पूरी जीवनी? क्या हिस्सा हूँ, कब जन्म हुआ से लेकर अभी तक? देखिए, इनका जन्म 1989 के करीब में हुआ है। इनका संघर्ष, पहले तो इन्होंने पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे, है ना। बाद में इनको जब एहसास हुआ कि हमको कुछ करना है तो इन्होंने पढ़ाई में मन लगाने लगे, जो कि आज इनको इस तरह का सफलता मिली है। पहले क्या करते थे? पहले इन्होंने ग्रेजुएशन के पहले इन्होंने ड्राइवरी करते थे रांची में। अपना गाड़ी था इनका, लोगों को इनके ड्राइवरी लाइन, गाड़ी लाइन में मूड बन गया था। ये चाहते थे हमको 10, 20, 50 गाड़ी हो जाए, लेकिन जब इनको अनुभव हुआ कि इस लाइन से हमको प्रतिष्ठा नहीं, इज्जत नहीं मिलेगी, तब इन्होंने अपना इरादा बदल दिया और पढ़ाई में ध्यान लगे। आप लोगों ने पूरा सहयोग किया? हाँ, पूरा सहयोग, पूरे परिवार सहयोग किया। कभी कोई चुनौती वगैरह आया बीच में? वो सब मैनेज किया गया।
किसी तरह का समस्या आया तो पूरे परिवार इनके साथ मैनेज किए। पूरे परिवार कोई एक से इनका सपोर्ट नहीं हुआ है। मतलब कुल मिला के परिवार के सपोर्ट से ही। हाँ, परिवार ने सपोर्ट किया है। तभी तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन वगैरह भी आता होगा आप लोग के पास। आता है, लोग को जवाब मिलता है, कहते हैं ये तो लगा हुआ है और आएगा भी, भविष्य में बहुत तरह फ़ोन आते रहेगा। अच्छा, शादी उदी के लिए फ़ोन आ रहा है? उसके लिए तो स्थान अभी तो निश्चित नहीं किया गया, लेकिन होना है शादी। तो अब सुन रहे थे सतीश जी के पिताजी को, जो अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से रख रहे थे। फिलहाल इनके परिवार में जो है सो पूरा खुशी का माहौल है। तब तक आप देखते रहें खबरीलाल और बने रहिए हमारे साथ।